हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू तेजस कॉमर्स क्लासेज। आज मैं आपके सामने HPCL की जो कि कल वैकेंसी आई है उसी को डिस्कस करूंगा। और मैं कुछ दिनों पहले आपसे कह रहा था कि एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन आने वाला है, खास करके CA वालों के लिए आने वाला है। और उसके साथ में मैंने हिंट भी दिया था कि फ्रेशर्स के लिए आने वाला है। तो जी हाँ, यही वो नोटिफिकेशन है जिसकी मैं कुछ समय पहले बात कर रहा था, बट ड्यू टू सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंशियल रीजन की वजह से जो मुझे इंटरनल डिपार्टमेंट से जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके अकॉर्डिंगली मैं डिस्क्लोज नहीं कर पा रहा था। बट मैं आपसे बार बार यही कह रहा था कि आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो तैयारी करते रहें, अपनी प्रिपरेशन को ना रोके। आपने कोल इंडिया दिया, पावर ग्रिड दिया, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन दिया, बस आप अपनी स्टडी को उसी तरीके से कंटिन्यू करिए जैसे कि आपका एग्जाम कल है, ठीक है। और आपका रिजल्ट चाहे पावर ग्रिड में कैसा ही रहा हो या कोल इंडिया में कैसा ही आने वाला हो, लेकिन आप अपनी पढ़ाई को ना छोड़े। आपका सिलेक्शन हुआ है तो भी अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी अच्छी बात है, क्योंकि ये वैकेंसी उससे काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। कोल इंडिया थोड़ा रिमोट लोकेशन की वजह से लोग छोड़ जाते हैं, और पावर ग्रिड में E1 की कैटेगरी की वैकेंसी थी। ये जो है उससे सुपीरियर वैकेंसी है। HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि बहुत बड़ा रिनोड महारत्न कंपनी का नाम है, जो आप लोग अपनी डेली रूटीन दिनचर्या में आप देखते होंगे। पेट्रोल जब फिल करवाने जाते हैं, डीजल फिल करवाने जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा नेटवर्किंग कंपनी है, इंडिया की हाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेटिंग कंपनी है। तो चलिए, बिफोर डिस्कसिंग एनी फर्दर नोटिफिकेशन, हम सबसे पहले समझते हैं कि HPCL जो है वो क्या है। आप सब लोग जानते हैं, बस जस्ट मैं आपको थोड़ा सा रिकैप करा देता हूँ। HPCL जो है एक महारत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है, जिसका एनुअल ग्रोस सेल्स कितना है, 4,64,247 करोड़, 4,64,000 करोड़ तो इसका ग्रोस सेल्स है एनुअल। तो आप देख लीजिए कि कंपनी कितना प्रॉफिट रन करती है, ठीक है। HPCL की खुद की रिफाइनरी है जो कि मुंबई में है, और दूसरा विशाखापट्टनम में है, ठीक है। HPCL के पास में सबसे लार्जेस्ट ल्यूब रिफाइनरी है जो कि मुंबई में है, जो कि प्रोड्यूस करती है ल्यूब ऑयल बेस स्टॉक रखती है, ठीक है। कंपनी के जो है वो 90 जोनल ऑफिस है और 145 रीजनल ऑफिस है। बाप रे, मतलब बहुत बड़ा नेटवर्क है, ठीक है। तो 145 तो रीजनल ऑफिस बना रखे हैं कंपनी ने, जो कि सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड वगैरह काम करते हैं। तो बस हमारा काम जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का, वो तो रीजनल ऑफिस में ही होगा, कॉर्पोरेट ऑफिस में होगा, हमें कोई फील्ड यूनिट में नहीं लगाएगा। बेसिकली ये बात तो क्लियर है, ठीक है। तो हम बैकएंड के एम्प्लॉई है, हम जो है वो कॉर्पोरेट या जो रीजनल ऑफिस में वहां बैठकर काम करने वाले लोग हैं, ठीक है। तो HPCL के पास में जो है वो सेकंड लार्जेस्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट की पाइपलाइन नेटवर्क है, ठीक है, पूरी इंडिया में। तो अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, और वैकेंसी बहुत कम आती है इसमें, जनरली 4-5 साल में वैकेंसी जाती है। और कई जो वैकेंसी जाती है वो तो सिर्फ इंटरव्यू बेसिस पे ही आती है, ठीक है। ये जो बेसिकली है ये इंटरव्यू बेसिस पे नहीं है, ये इसमें रिटर्न एग्जाम भी होगा, आगे हम डिस्कस करेंगे। बट आगे मैं फर्दर मूव करने से पहले आपको ये भी बता दूं कि ये वैकेंसी में किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। आप फ्रेशर CA हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, रिसेंटली आपने क्वालिफाई किया, आर्टिकल से आपकी कंप्लीट कर रखी है, तो आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल है। तो फॉर्म फिल करने की जो ऑनलाइन डेट जो है वो आपकी स्टार्ट हो चुकी है 1 जून से, कल से। और लास्ट डेट जो है वो फ्रेशर, हम फ्रेशर की बात करेंगे तो 30 जून, यानी पूरा 1 महीना फॉर्म फिल करने के लिए आपको दिया गया है, ठीक है। वैकेंसी की बात करें तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की अगर भी और भी अदर वैकेंसीज दे रखी है, लेकिन हम बात करेंगे हमारी चार्टर्ड अकाउंटेंट पोस्ट के लिए। देखिए, बेसिकली ये जो पोस्ट का नाम है ना, ये HPCL, BPCL इन्हीं में आता है। यहाँ पर फाइनेंस ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर या असिस्टेंट मैनेजर या एग्जीक्यूटिव ट्रेनी या मैनेजमेंट ट्रेनी, इस तरीके के नाम नहीं आता है। सीधा पोस्ट का नाम ही क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। यानी अगर आप पोस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं या कंपनी सेक्रेटरी हैं, तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। आप फॉर्म फिल तभी कर सकते हैं जब आप क्या हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, क्वालिफाइड CA हो। पे स्केल की बात करें तो 50,000 से 160 वाली स्केल है, यानी E2 कैटेगरी की जो है वो आपकी स्केल रहेगी। टोटल वैकेंसी जो है वो 24 है, चॉइस वैकेंसी है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी मैं मानता हूँ, चॉइस कोई कम नहीं होती है। जैसा कि आप देखते रहते होंगे रोजाना, मैं टेलीग्राम चैनल पे और मेरे व्हाट्सअप चैनल पे मैं नोटिफिकेशन शेयर करता रहता हूँ। तो कभी 5 पोस्ट आ रही है, कभी 10 पोस्ट आ रही है, कभी 8 आ रही है, कभी 5 आ रही है। तो मतलब उनके कंपेरेटिवली बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है 24, ठीक है। मैक्सिमम जो एज है वो 27 रखी गई है, यानी सिर्फ और सिर्फ यंग जो न्यू चार्टर्ड अकाउंटेंट है उनको प्रायोरिटी दी गई है। अगर आप 27 के बाद भी अगर CA बने हैं
तो आप अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते। ओबीसी SC ST को जो एज रिलैक्सेशन है वो गवर्नमेंट के रूल के अनुसार वो तो मिलेगा ही, ठीक है। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, आपकी आर्टिकलशिप कंप्लीट होनी चाहिए, आपके पास ICAI के मेंबरशिप रजिस्टर में आपका नाम दर्ज होना चाहिए। उसके साथ एंड ध्यान रखना, प्लस ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, मिनिमम 3 ईयर फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। आपने चाहे BBA किया है, चाहे BCom किया है, चाहे किसी और स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया है, लेकिन आपका CA के साथ में ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। तो भैया जो बंदे ये जब मैं CA कर रहा होता था तो कहते यार प्राइवेट BCom कर लेते हैं हम, तो उनके लिए बहुत बड़ा झटका है। ये ध्यान रखना, यहाँ पर जो है वो नोटिफिकेशन में क्लियर मेंशन कर दिया कि आपकी ग्रेजुएशन रेगुलर मोड में होनी चाहिए, न कि नॉन कॉलेज मोड में है। अगर आप नॉन कॉलेज आपने BCom किया है, BBA किया है, या कुछ और आपने ग्रेजुएशन स्ट्रीम से किया है, या आप BA वगैरह कुछ भी जिस तरीके से भी आपने BA वो किया है ग्रेजुएशन, तो आप उसमें फॉर्म फिल नहीं कर सकते, ठीक है। एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्रेशर के लिए ये वैकेंसी है, ठीक है। अब देखो नोटिफिकेशन तो बहुत बड़ा था, बहुत बड़े पेज के थे, अपने जो रेलिवेंट पार्ट थे वो मैंने रख लिए, बाकी मैंने पेज डिलीट कर लिए। बाकी मैं डिटेल नोटिफिकेशन आपको और शेयर कर दूंगा, आप उसमें अपने काम की जो चीज़ें हैं मैंने छांट के पहले ही हाईलाइट कर लिया, ठीक है। आप पढ़ना चाहें आप बेशक उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए इन्होंने ये बता दिया कि CA फाइनल में आपका मिनिमम 50% आपके मार्क्स आने चाहिए। भैया 50% आएंगे तभी तो हम CA बनेंगे, 50% से नीचे आते तो ऐसे ही फेल है, ठीक है। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में आपके मतलब C क्वालिफाइड होना चाहिए, कुल मिला के बात ये है जी, ठीक है। आर्टिकलशिप कंप्लीट होनी चाहिए, और हमारा जो क्या बोलते हैं ग्रेजुएशन वो भी कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की अगर रोल की बात करें कि भैया क्या काम किया जाएगा वहाँ पर HPCL में, तो भैया जी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना पड़ेगा, इंड एस की एप्लीकेबिलिटी वाली चीज़ों को देखना पड़ेगा, कैश फ्लो मैनेजमेंट देखना पड़ेगा कंपनी का, ठीक है। रेगुलेटरी कंप्लाइंसेज इंक्लूडिंग टैक्सेशन, आपको GST की इनकम टैक्स की कंप्लाइंस देखनी पड़ेगी, आपको फाइनेंशियल डेटा का इंटरप्रिटेशन करना आना चाहिए, रेशियोज को एनालाइज करना आना चाहिए, ठीक है। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की जो रिपोर्टिंग मैनेजमेंट को की जाती है क्वार्टरली बेसिस पे वो आपको करनी पड़ेगी, आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन और मॉनिटरिंग आपको काम टास्क आ सकता है, क्योंकि ये अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं वहाँ पर, आपको कौन से डिपार्टमेंट कौन से सेक्शन में डाला जाता है ये डिपेंड करेगा, ठीक है। क्रेडिट मैनेजमेंट एंड रिसीवेबल मैनेजमेंट, ठीक है। फंड मैनेजमेंट और बजट मैनेजमेंट, आपको बजट बनाना आना चाहिए, ठीक है। कॉमर्शियल एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस, जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज है रूटीन की होती है उनको आपको दिया जाएगा, ठीक है। पेरोल सेक्शन होता है जिसमें सैलरी वगैरह प्रोसेस की जाती है, ठीक है। और एनी अदर एक्टिविटीज एज असाइन्ड बाय द सुपरवाइजर, जो भी आपका बॉस होगा वो जो भी आपको असाइन करेगा उसके अकॉर्डिंगली आपको काम करना रहेगा। चलिए जी, ये बात हुई अंदर की। अब बात आती है हमारे एग्जाम से रिलेटेड कि जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस रहेगा वो क्या रहेगा। तो इन्होंने क्लियर कर दिया, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा आपका, CBT रहेगा, ठीक है। उसके बाद में जो है वो GD रहेगा, ग्रुप डिस्कशन रहेगा GD, और उसके बाद में रहेगा इंटरव्यू। 3 स्टेप रहेगी। देखो और बाकी सारी चीज़ें जो अदर वैकेंसी जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की दे रखी है उनके लिए दे रखा है, हमारे लिए 3 चीज़ें हैं, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, GD होगा, उसके बाद में इंटरव्यू होगा, ठीक है। अब जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो रिटन एग्जाम होगा, उसमें 2 आपके सेक्शन पार्ट रहेंगे। एक होगा हमारा नॉन टेक्निकल जिसे अपन बोलते हैं जनरल स्ट्रीम या जनरल एप्टीट्यूड, दूसरा होगा हमारा प्रोफेशनल या टेक्निकल नॉलेज वाला, जिसमें हमारी जो CA इंटर या ये कह सकते हैं कि CA फाइनल, जिसमें मेन कोर एरियाज रहेंगे, वो चीज़ें पूछी जाएगी आपकी प्रोफेशनल नॉलेज में, जिसमें कॉस्टिंग, अकाउंट्स, FM, ऑडिट, लॉ, GST सब आएगा, ठीक है। आखिरकार इन्होंने क्लियर कर दिया कि हम सिलेबस भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो आई थिंक 10-15 दिन में सिलेबस भी आ जाएगा। जनरल पेपर में इन्होंने बता दिया आपकी इंग्लिश आएगी, मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी, ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन यानी DIB आएगी। इसके बाद इन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दी है कि सिलेबस जो है हम अपलोड करेंगे, तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बट मैंने जो कहा है उस बात को ध्यान रखिए कि आपका CA फाउंडेशन से लेकर CA फाइनल तक का सारा सब्जेक्ट आएगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी आएगी, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी आएगी, कॉस्ट अकाउंटिंग भी आएगी, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, GST, इनकम टैक्स तो है ही है, ठीक है। CTC की पैसों की बात करें तो पैकेज की, तो आपका E2 स्केल पे 17.72 लाख यानी 18 लाख अप्रोक्स का आपका CTC रहेगा। अब आप देखिए, इनिशियली आप किसी कंपनी में CA बनने के बाद में गवर्नमेंट कंपनी में आप जा रहे हैं,
फाइनेंस ऑफिसर बन के जा रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट की पोस्ट पे जा रहे हैं, और वहाँ पर आपको इनिशियली 18 लाख का पैकेज मिल रहा है। रिलैक्स जॉब के साथ में पूरा एकदम डेवलप्ड सिस्टम है, SAP बेस्ड वर्किंग है वहाँ पे, तो बहुत सिस्टमेटिक वर्किंग है, हर प्रोसेस पूरी तरीके से डिफाइंड है, आपको जाकर कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आपको जो CTC जो मिलेगा वो डिपेंड करेगा आपकी पोस्टिंग लोकेशन के ऊपर भी, क्योंकि वहाँ पर DA जो है अलग अलग सिटी के हिसाब से वेरी करता रहता है। सबसे काम की जो चीज़ है वो है PRP, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे। ये मान के चलिए 3 से 4 लाख रुपए हर साल दीपावली पे या उससे पहले आपको कंपनी प्रॉफिट का एक हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट करेगी, जिसे बोलते हैं PRP। एक अपना बहुत बड़ा हैंडसम अमाउंट होता है। ठीक है, उसके अलावा एक और चीज़ जो है इसमें इन्होंने क्लियर कर दी है जी, 3 साल तक आपको जॉब कंटिन्यू रखनी है। उससे पहले अगर आपने जॉब को छोड़ा है तो आपको 3 लाख रुपए, अगर आप जनरल कैटेगरी में फॉल करते हैं तो बॉन्ड के पे करने पड़ेंगे, और अगर आप EWS OBC नॉन क्रिमिनल SC ST PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 50,000 रुपये का आपको बॉन्ड साइन करके देना पड़ेगा। और जो बॉन्ड आप फिल करोगे उसमें फर्स्ट 12 मंथ तक आपकी हर महीने सैलरी में से 8,000 रुपये एज रिटेंशन मनी के रूप में काटा जाएगा। और जैसे ही आपका 3 साल पूरा हो जाएगा प्रोबेशन का, ठीक है, सॉरी 1 साल प्रोबेशन का पूरा हो जाएगा, सॉरी 3 साल का जो मिनिमम जो इन्होंने कंडीशन रखी है मिनिमम ईयर्स की, वो पूरी हो जाएगी तो वो पैसा आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आता है कि जो भी कैंडिडेट पास होंगे उसके कंपनी के जो एमपैनल्ड या नॉमिनेटेड जो हॉस्पिटल्स है उनमें आपका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। मतलब नॉर्मल होता है, BP शुगर थायराइड वगैरह की कोई मेडिकल हिस्ट्री पहले से है तो उसकी टेस्ट की जाएगी। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी कंपनी के किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकती है, सब डिवीजन में हो सकती है, किसी भी सब्सिडरी में हो सकती है, किसी भी PSU में जो कंपनी से रिलेटेड है उसमें हो सकती है, जो सब्सिडरी कंपनी है। ठीक है, प्रोबेशन जो है वो आपका 1 साल का रहेगा, 1 साल बाद में आपकी सर्विस जो है वो कंफर्म कर दी जाएगी। चलिए, स्केल जो हमारी जो टोटल वैकेंसीज है 24, उसको कैटेगरीज में अगर अनरिजर्व EWS OBC SC ST में बात करें तो कैसे कैटेगरी, तो इन्होंने टोटल जितनी वोर इंजीनियरिंग पोस्ट है उसके साथ में डिवाइड कर दिया। मैंने इसको क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। तो आप 24 में से ये मान के चलिए कि 11 जो पोस्ट है वो आपके अनरिजर्व कैटेगरी की है, EWS की 2 पोस्ट रहेगी, OBC की 5 रहेगी, ST की 2 पोस्ट रहेगी और SC की जो है वो 4 पोस्ट रहेगी। तो आप अपनी कैटेगरी में जिसमें भी फिल कर रहे हैं तो ये देख ले पोस्ट, ये आपकी 24 पोस्ट के लिए है। और OBC नॉन क्रिमिनल में ध्यान रखना कि जो बंदा OBC CL से क्रिमिनल लेयर से बिलोंग करता है तो उसको जनरल कैटेगरी में बिलोंग किया जाएगा, आपको वहाँ पर OBC का कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ये पॉइंट बहुत काम का है OBC कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। अगर आप अपने आप को OBC का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपके फादर के ओरिजिनेटेड स्टेट से बिलोंग होना चाहिए, यानी जहाँ से आपके फादर ओरिजिनली बिलोंग करते हैं वहाँ का OBC सर्टिफिकेट चलेगा। आप प्रेजेंट में कहाँ, जहाँ से माइग्रेट होके आए हैं वहाँ का, जहाँ पे अभी प्रेजेंट में रह रहे हैं वहाँ का नहीं चलेगा। आपके फादर जो है वो मूलतः कहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ का OBC जो है वो सर्टिफिकेट चलेगा। तो ये बात ध्यान रखने की है। ठीक है, और जो EWS कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनको जो EWS सर्टिफिकेट बनाना है वो फाइनेंशियल 25-26 के लिए बनाना है। आपको जो एसेट का वेरिफिकेशन का जो डेटा देखना है वो 24-25 का देखना है, यानी लेटेस्ट जो कंप्लीट ईयर है उसका देखना है। ठीक है, अगर मैं एज रिलैक्सेशन की बात करूँ तो जैसे जो गवर्नमेंट के रूल्स है, SC में 5 साल का रिलैक्शन है, SC और ST में 5 साल का है, OBC नॉन क्रिमिनल में 3 साल का रहेगा। ठीक है, क्रिमिनल वाली बताई दी मैंने कि उसको जनरल कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, फॉर्म जो है वो 1 जून से स्टार्ट हो रहे हैं, लास्ट जो 30 जून पे आपकी फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी। ठीक है, इसके बाद में जो भी आपको शॉर्ट लिस्टिंग के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो इंटरव्यू के टाइम पे आपको देने सबमिट करने रहेंगे। ठीक है, और जो फॉर्म की जो फीस है अनरिजर्व SC ST PWBD कैटेगरी के लिए तो एग्जाम्प्ट है, यानी उनको कोई फीस पे नहीं करने की जरूरत है। और अनरिजर्व OBC नॉन क्रिमिनल और EWS कैटेगरी के लिए जो है वो नॉन रिफंडेबल 1180 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगी, यानी 1000 रुपीज़ आपकी ओरिजिनल फीस है, बाकी 18% 180 रुपीज़ का GST आपको पे करना है। ठीक है, इसके अलावा ओरिजिनल जो कैंडिडेट आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या किसी PSU में काम कर रहे हैं तो उनको NOC नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू सबमिट करना रहेगा। ठीक है, SC ST कैटेगरी के लिए जो है फॉर्म एग्जाम जो देने जाएंगे उसके लिए भी आपको रिएम्बर्समेंट मिलेगा TA का। ठीक है, बशर्ते ध्यान रहिए कि आपका जो सेंटर है वो 30 किलोमीटर दूर होना चाहिए। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन था HPCL का। अगर आप HPCL की इस बहुत ही शानदार वैकेंसी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो तेजस कॉमर्स क्लासेज, जो तेजस कॉमर्स क्लासेज, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तेजस कॉमर्स क्लासेज की वेबसाइट पे एप्लीकेशन पे आप कोर्स चूज कर सकते हैं। एक तो सबसे जो हमारा पॉपुलर कोर्स है ऑल इन वन ब्रह्मास्त्र,
ये चूज कर सकते हैं। इसके अलावा मैं HPCL का एक अलग से सेपरेट कोर्स भी लेके आ रहा हूँ, 1-2 दिन में लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी फिर सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो मैटर जो स्टडी मटेरियल जो उसमें वेरी करना रहेगा वो हो जाएगा। बट आपको जो कंटेंट है उसमें प्रिंटेड बुक्स मिलेगी आपको, ठीक है। 12 आपको प्रिंटेड बुक्स मिलेगी, MCQ बैंक आपको अवेलेबल मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको 100+, और प्रीवियस पेपर 50+ आपको जो है वो डिफरेंट प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स मिलेंगे जो अलग अलग PSU से बिलोंग करते हैं। HPCL का भी पेपर उसमें हमने दे रखा है, तो आपको पता लग जाएगा कि HPCL किस टाइप के क्वेश्चंस पूछती है। आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि मुझे किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। और मैं हमेशा ये कहूँगा कि आपको बहुत ही स्मार्ट तरीके से प्रिपरेशन करनी है। आपको CA या जो CA में आपने जो स्टडी की है उस तरीके से नहीं सोचना है, क्योंकि CA में हमने बहुत सब्जेक्टिव स्टडी की है। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, उसको पूरा सोल्व करना है, हमारा बैलेंस शीट मैच होना चाहिए या P&L बनना चाहिए, ठीक है। उस तरह की चीज़ें नहीं है, यहाँ पर MCQ फॉर्म में होगी और बहुत ही बेसिक और बहुत ही डीप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर जो है, अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, 9119118633। इस पर कॉल ना करें, सिर्फ आप मुझसे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। बाकी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे पूछिएगा, ठीक है। और बाकी आप व्हाट्सअप चैनल पे जो मेरा जो लिंक मैंने इसमें टेलीग्राम पे भी शेयर कर रखा है, अगर आप उससे जुड़ते हैं तो आपको रेगुलर जॉब के नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन जो भी हमारी CA या CM एग्जाम से रिलेटेड है उनको मैं शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। उसके बावजूद भी आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।